अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, तबले जंग जो है वो बच चुका हुआ है। किसने बजाया? पहले सुप्रीम कोर्ट ने और अब हुकूमत ने। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने खुद ही को आइन कानून सब कुछ समझते हुए एक फ़ैसला सादिक जो था वो कर दिया। जो अब हुकूमत थी, पहले उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, फिर काबीना ने उस फैसले को मुस्तरद किया, फिर पार्लियामेंट के अंदर वो अब इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर जो है वो फैसला किया गया कि इस फैसले को हम नहीं मानेंगे। यानी ये एक अक़लियती फ़ैसला है, यानी 4-3 जजेस के मुकाबले में 4 जजेस ने इसको मुस्तरद किया था। 3 जजेस जो थे उन्होंने ये फ़ैसला जो था वो दिया था। उन्होंने उस वक़्त कहा था कि जी आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएँ, तो उसके लिए 30 अप्रैल की जो थी वो डेट दी गई थी। अ, तो उसके बाद जब सिक्योरिटी के इदारे और हुकूमत ने कहा हमारे पास फंड नहीं, सिक्योरिटी के इदारों ने अपनी ब्रीफिंग दी, तो उसमें मुस्तरद करके इसको लेके चले गए थे वो 8 अक्टूबर के ऊपर। तो फिर जो तहरीक इंसाफ थी उन्होंने अदालत में इसको चैलेंज कर दिया, वहाँ पे 5 बंदों का बेंच बना। उसमें से जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी एक अपना दिया कि मैं तो एग्री करता हूँ, पहले जो वो थे उनके साथ, मतलब जो पहला फैसला आया था उसी का अपनी डिटेल उन्होंने दिया, मंसूर अली शाह ने दिया। तो उसी बात पे बेंच से अलहदा हो गए। उससे पहले जस्टिस मीनुद्दीन अलहदा हो गए क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस जो थे काजी फाइज ईसा, उनके साथ मिलके ये दिया था कि अज़ खुद नोटिस जो है वो उस पे काम जो है वो रोक देना चाहिए। तो ये जो फैसला जा रहा था ये भी एक कंटिन्यूटी थी उस सो मोटो की जो इजाजुल हसन के कहने के ऊपर चीफ जस्टिस ने लिया था। केस चल रहा था सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का और सो मोटो ले लिया गया प्रोविंशियल इलेक्शन के ऊपर। तो आप सारी कहानी समझ रहे होंगे कि ये क्यों किया जा रहा था। इसमें दरअसल मामला ये है कि जो अता बंदयाल हैं, उनको इमरान खान की तरफ से कह दिया गया कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। अब अगर उनको एक्सटेंशन मिलती है, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं बीच में से फ़ारिग हो जाएँगे। तो असल में लड़ाई है ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा को नहीं आने देना। उसके लिए जो चीफ जस्टिस अता बंदयाल है वो पीटीआई के साथ मिल गया। हालाँकि इसी चीफ जस्टिस अता बंदयाल की गारंटी के ऊपर हुकूमत ने 3 जूनियर जज नीचे से लगाए, जो हुकूमत की बहुत बड़ी गलती थी, उनको नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन उस वक़्त कहा गया कि जी अता बंदयाल जो हैं वो अब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। लेकिन अता बंदयाल ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले ना करने का हलफ़ उठा रखा हुआ है। तो उन्होंने सिर्फ़ इमरान खान की मोहब्बत में फ़ैसले करने हैं। जो पार्लियामेंट में भी कल वो जो थे जे जेयूआईएफ वाले, उन्होंने यही कहा, ये तो हमें फ़ैसले जो हैं ये तो हमें इमरान की मोहब्बत में नज़र आते हैं, आइन की मोहब्बत में तो नज़र नहीं आते। हुकूमत ने बड़ा कहा जी आप फुल कोर्ट बना दें, नहीं बनाना फुल कोर्ट। 63A के ऊपर इतनी कहा गया था उनको फुल कोर्ट बना दें, नहीं बनाना फुल कोर्ट, क्योंकि उनको पता है कि फुल कोर्ट बना तो बंदयाल की मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं आने। तो जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो चाह यही रहे हैं कि जी कोई भी ऐसे फ़ैसले हों, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साइड पे हो जाए, इमरान खान आएँगे उनको एक्सटेंशन दे देंगे। और उसके बाद वो जो असद तूर ने एक बताया था कि उसके ज़रिए इमरान खान भी जस्टिस आसिम मुनीर कह रही हूँ, सारे जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी जो तकर्री है उसको वो चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहेंगे जी ये तो रिटायर्ड हो रहे थे, ये सीनियरिटी में आ नहीं रहे थे। तो चीफ जस्टिस अता बंदयाल जो है वो उनकी तकर्री को फिर कालअदम करार दे देंगे और फिर ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेके आएंगे। जैसे एक 10 साला मनसूबा बनाया हुआ था, उसी तरह अब ये मनसूबा जो है वो बन रहा है कि काजी फाइज ईसा को रोकना है। अब हुकूमत जो है वो भी सामने आ चुकी हुई है, अब वो डट गई है और ये बंदयाल के जस्टिस बंदयाल के सर्वाइवल का मसला है, इमरान के सर्वाइवल का, तो उसकी वजह से वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आइन को रोंदना पड़े, कानून को रोंदना पड़े, वो किसी भी उस हद तक जाएँगे कि सिर्फ़ इसलिए कि वो आएँ, उनको एक्सटेंशन मिल जाए। फिर ये है कि ये 2 असेंबलियाँ अगर पीटीआई आती है, जो उनको लग रहा है कि हम शायद मेजॉरिटी ले लें, तो फिर वो सदर भी दोबारा अपना मुंतखब करवा सकते हैं। फिलहाल अगर तो ये 2 असेंबलियाँ नहीं होती, सदर के इलेक्शन होते, तो पीटीआई की मर्ज़ी का सदर आ नहीं सकता क्योंकि पीटीआई की तो अब कोई नुमाइंदगी है ही नहीं। बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर वो बैठे नहीं, वो तो वो जो असद महमूद थे मौलाना फजल रहमान के बेटे, उन्होंने कल बड़ी अच्छी बात कही कि चीफ जस्टिस हमें कहते हैं कि आप इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें, तो इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर बैठा ही नहीं हुआ, फिर तो मिसाद रिज़वी के साथ भी मुज़ाकरात करने का कहते हैं। तो आप अपना हाउस तो ऑर्डर करें, आप अपने घर के मामलात तो ठीक करें, चीफ जस्टिस साहब आप खुद तो मुज़ाकरात करें जजेस के साथ बैठ के, आप तो वहाँ पे साज़िशें कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं आने वाले चीफ जस्टिस का। तो
ये जो मामला है ये चल रहा है। अब हुकूमत जो है उनका आज इत्तेहादियों का इजलास हुआ जिसमें इत्तेहादियों ने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब को जी आप डटें, हम आपके साथ हैं, हम आपकी क़यादत के ऊपर एतबार करते हैं। अब हुकूमत ने एक तो इत्तेहादी इजलास के अंदर ये जो फ़ैसला ये मुस्तरद कर दिया गया है। उसके अलावा मेरा ये जो ज़राए से ख़बरें आ रही है कि मुश्तरका इजलास बुला के उसमें करारदाद ला के भी इसको मुस्तरद किया जाएगा। फिर उसी मुश्तरका इजलास में 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा। तो अगर इनके खिलाफ रेफरेंस आता है जस्टिस बंदयाल के खिलाफ तो वो तो केसेस भी नहीं देख सकेंगे और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे वो टेकअप करेंगे क्योंकि जस्टिस अता बंदयाल हैं वो तो नहीं फिर फैसला कर सकते, इसका फिर फैसला तो काजी फायज ईसा करेंगे, सरदार तारिक में मसूद करेंगे जो सेकंड और थर्ड नंबर के ऊपर है। तो ये अगर रेफरेंस आ जाता है तो उसमें अब देखना कि मामला का, तो उधर से इन्होंने गुजरांवाला बार से के प्रेस रिलीज करवा दे कि जी हम जो है काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। अब काजी फायज ईसा के खिलाफ तो अदा बंदे फटाफट टेकअप करने की कोशिश करेंगे जो पहले भी इन लोगों ने जो हरकतें की थी। अब वो जो बार है उसके जिस सदर ने किया उसे बाकी बार ने लाताल्लुकी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि जी ये बार की तरफ से नहीं है। तो अगर वो बार की तरफ से नहीं होगा तो उसकी भी कोई इतनी वर्थ नहीं रहेगी, एक बंदे के कहने के ऊपर तो आप नहीं इस तरह कर सकते ना। तो अब हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इन 3 जजेस के खिलाफ भी जो है वो रेफरेंस लेके आएगी और बहुत अच्छी बात है कि अब फैसले हो जाने चाहिए क्योंकि जो बाक़ियात है जनरल फैज़ की जो मरीम नवाज़ ने आज बात करते हुए कहा कि वो अभी तक सपोर्ट कर रही है और इमरान उन्होंने कहा कि कभी भी नाम नहीं लेते जनरल फैज़ का क्योंकि वो जनरल फैज़ के बलबूते पे ही सारा कुछ वो करते हुए आए हैं कि। और फिर मरीम नवाज़ ने आज काफ़ी ज़्यादा जो था वो जजेस के ख़िलाफ़ जो थी वो बात की, उन्होंने कहा कि इन जजेस को अकामा के फैसले नज़र नहीं आते हैं, इन जजेस को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बनाएं फुल कोर्ट बेंच तो ये नहीं बनाते, हमारे तो वकला को भी नहीं सुना जाता। यानी कि एक मो जैसे उनको इरफान कादर ने कहा था ना कि आपने तो माइंड बनाया हुआ है तो आप फैसला सुना दे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने कब कहा है, तो उसने कहा कि फिर आप ये क्या हमें बातें सुना रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तो आज कह दिया कि जी खैर, तो उन्होंने पिछली दफ़ा भी फैसले पे कह दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। ज़ाहिर है उनके पास चारा कोई नहीं है, उन्होंने तो ये करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है चले जी हम उसको मानते हैं, हम उस पर चलते। पंजाब गवर्नमेंट ने भी कहा, लेकिन असल में तो ये हुकूमत फंड देती है, हुकूमत सिक्योरिटी देती है कि नहीं देती, सिक्योरिटी के दायरे ने भी हुकूमत के कहने पर आना, फंड भी हुकूमत ने देने हैं। तो ये मामला तभी देखते हैं कि आगे तक चलते फिर अपील में जाते हैं और उसके बाद अगर रेफरेंसेस आते हैं तो मामला काफ़ी जो है लंबा वो चल सकता है। तो चीज़ें अभी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, अभी तो आगे स्टार्ट हुआ है और नवाज शरीफ और कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया इजलास के अंदर। तो बिलावल भुट्टो के भी काफ़ी सख्त स्टेटमेंट आई, पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी सख्त पार्लियामेंट के अंदर बातें की, यानी कि आज तमाम जमातें जो हैं वो खड़ी हैं इस चीज़ के ऊपर और ज़ाहिर इस तमाम जमातें इस सुप्रीम कोर्ट की ढसी हुई हैं। किसी के लीडरान को फांसी चढ़ा दिया गया, किसी के लीडरान को ताहियात नाहल कर दिया गया हुआ है, अदालतों में ये धक्के खाते रहे हैं, मुकदमात ये सहते रहे। इमरान की तो वाकई सही बात है, कुछ भी ना, वो फॉरेन फंडिंग वाला केस उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया जी, अब FIA पूरी तरह भी बना नहीं सकी, यानी कि एक तरह से उनको क्लीन चिट देने की कोशिश करें। तो अभी FIA को कार्रवाई चलाने तो दें, अभी तो FIA आपके पास आया नहीं, अभी तो उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। आप पहले से फैसला सुना क्योंकि बैठ के माइंड बनाया हुआ, मुझे लगता है वो जस्टिस अता बंदयाल ने नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम कोर्टों को मैनेज करना शुरू कर दिया खान के हक में। पहले देखें खान घर से नहीं निकलता था, वो बैठा रहता था, सारे हीले बहाने करता था कि किसी तरह मुझे कोर्ट ना जाना पड़े, लेकिन अब वो धड़ाधड़ कोर्ट जा रहा है और उसको धड़ाधड़ जो है वो उसको मिल रही हैं ज़मानतें मिलने। तो लगता है चीफ जस्टिस अता बंदयाल सब कुछ मैनेज कर रहे हैं इमरान खान के लिए कि किसी तरह इमरान खान नाअहल ना हो, इमरान खान को ज़मानतें मिलती रहें, किसी तरह इलेक्शन हो जाए, इमरान खान आ जाए और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। तो इस पाकिस्तान के अंदर सारा खेल जो होता है वो एक्सटेंशनों के लिए खेला जाता है। जनरल रहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेनी थी तो नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने साजिश शुरू कर दी, डॉन लीक्स निकाली गई। जनरल बाजवा ने लेनी थी तो वो फिर इमरान खान को लेके आ गया और फिर उसके बाद जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेनी थी तो फिर उसके बाद वो धमका रहा था और आसिम मुनीर का नाम नहीं दे रहा था। तो अब ये अता बंदयाल ने एक्सटेंशन लेनी है तो अब वो सारे सिस्टम को लपेटने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए बंदे ने पाकिस्तान का नहीं सोचा। अगर ये पाकिस्तान का सोचते तो आज पाकिस्तान एक बेहतर हालत के अंदर होता। तो जो फवाद चौधरी साहब है वो मिन्नतों तरलों के ऊपर आ गए हैं। वैसे तो तड़ियाँ लगाते लगे, अब कहते कि हुकूमत फैसले को मान ले, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आ जाए। तो हुकूमत क्यों मुज़ाकरात के लिए है? आप अपनी उससे हटदर्मी से हटते तो नहीं हैं। और जब भी हुकूमत आपको मुज़ाकरात की पेशकश करती है साथ ही आप लोग को इल्ज़ाम लगा देते हैं। बदज़ुबानी में तो माहिर है फवाद चौधरी साहब, वो आप स्टार्ट कर देते हैं और फिर आ जाते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात करे। तो मुज़ाकरात वहाँ पे किए जाते हैं जहाँ पे मुज़ाकरात करने के लिए कोई तैयार हो। आप
का लीडर तो अपने अलावा किसी को समझता ही कुछ नहीं कि कोई मेरे अलावा कोई वो तो अपने आप को एक उतार समझता है कि मैं एक उतार आ गया, बस मेरी प्रस्तिश की जाए, मेरी पूजा की जाए। तो दूसरे बंदों को जब कुछ समझते नहीं होगा, मैं चोर डाकुओं के साथ क्यों बैठूं। चोरियां आपकी पकड़ी जा रही हैं, आपकी बेगम समेत, हीरो के उसके। और फिर ये देखें कि टाइम मैगजीन के कवर के ऊपर और तहरीक इंसाफ के लोगों ने वो खुशियां मनाई, लेकिन टाइम मैगजीन ने अंदर वो अखीर बेइज्जती की खान साहब की, कि पढ़ के शर्म आ रही थी। और वो इसी पे खुश थे कि कवर, वो इसीलिए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे होने का दावा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं। वो सिर्फ डिग्रियां ली हुई हैं, उसके अलावा वो जहमत नहीं करते कि अंदर है क्या। किताब का सर वर्क देख के उछलते हैं, लेकिन किताब के अंदर क्या वो नहीं देखते। तो टाइम मैगजीन ने बहुत खड़का के खान साहब की जो है बेइज्जती की है। तो चलें जी, देखते हैं कि कल का दिन क्या नया लेके आता है पाकिस्तान के अंदर। आज के लिए तो अभी ज़राए से जो खबरें थी हमने आपको बता दी, देखते हैं कि कल के दिन तक क्या होता है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।